अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मुअज़्ज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मज़हब अजमल। जिस तरह के आप सब लोग जानते हैं, कोरोना की नई लहर या कोरोना की दूसरी लहर अपने उरूज की तरफ जा रही है और ख़बरों के मुताबिक, न्यूज़ चैनल्स के मुताबिक बहुत सारे लोग कोरोना की लपेट में आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज की वीडियो कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से बनाएं और आप लोगों को एजुकेट किया जाए, आप लोगों को तालीम दी जाए कि कैसे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मोहतरम नाज़रीन, किसी भी किस्म का कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस तब तक आपके जिस्म के ऊपर या जिस्म के अंदर जो आपके अज़ा हैं उन पर असर अंदाज नहीं हो सकता जब तक आपका इम्यून सिस्टम बेहतरीन है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा तो कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन, किसी किस्म का कोई मर्ज़ आप पर हमला कर सकता है और आपके जिस्म को मुतासिर कर सकता है। तो जिस तरह तिब की एक शाख है इल्म हिफ़्ज़ाने सेहत, जिसका काम ये है, जिसको पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि अगर सेहत है तो इसकी हिफाजत कैसे की जाए, उसी इल्म की रूह से आज का मौजू आपको यही बताना है कि आप अपने आप को कोरोना से कैसे बचा सकते हैं। आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ज़रूरी है कि आप हर किस्म का जंक फूड और केमिकल फूड खाना छोड़ दें। हर किस्म का जो बाज़ारी खाने हैं या जिस तरह पैकिंग वाली जो चीज़ें हैं जिनको केमिकल लगा होता है, जिसमें लेज़ चिप्स आ जाती है या हर किस्म के पॉपर्स, लैंटीज़, चॉकलेट्स, इस तरह की चीज़ें, बिस्किट्स वगैरह, ये खाना छोड़ दें। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बंद कर दें। नेचुरल फूड की तरफ आएँ, कुदरती फल खाएं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और इसके अलावा बकरे का गोश्त जो है इसको सब्ज़ी में डालकर इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह आपका जो इम्यून सिस्टम है ये स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप कोरोना के मुमकिना हमला से महफूज रहेंगे। उसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस जो गवर्नमेंट ने हमें कही हैं कि उनको पूरा करें, SOPs को, तो हम उनको भी फॉलो करेंगे। हाथ जो है उनको ज़रूर धोएंगे 30 सेकंड तक और उसके बाद सैनिटाइज़र का भी इस्तेमाल करेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं तो आप थोड़ा सा वक्फ़ा जो उन्होंने बताया है वो वक्फ़ा लाजम रखेंगे। इन सब के अलावा बतौर मुसलमान हम लोग इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है इसमें बिल्कुल भी शक नहीं। और तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान पर जो बंदा शक करे वो बंदा मुसलमान ही नहीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जो आदमी सुबह उठकर और शाम को, सुबह शाम 2 टाइम ये दुआ पढ़नी है, 2 टाइम ये दुआ पढ़ेगा, उसको दुनिया की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। वो दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस्समाई व हुवस समीउल अलीम। इस दुआ को सुबह शाम पढ़ें, इंशाअल्लाह आप हर किस्म की आफ़ात से, हर किस्म के शर से महफूज रहेंगे। इसके अलावा ख़मीरा मरवा रीद का इस्तेमाल करें, ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है ख़मीरा मरवा रीद। और इसके अलावा खालस शहद जो है उसका इस्तेमाल रोज़ाना जो है 1 चम्मच चावल खाने वाला ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह।
تو اس سے بھی آپ کا امیون سسٹم بہت زیادہ اسٹرانگ رہے گا، تو انشاءاللہ آپ کرونا وائرس سے اور دیگر امراض سے بچ پائیں گے۔ اور بچوں کو محفوظ رکھیں، اپنے بزرگوں کو محفوظ کریں، کیونکہ ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے۔ جو لوگ بیمار ہیں، جن کو ڈائلسس کا ایشو جن کا چل رہا ہے، جن کو ٹی بی ہے، بی پی شوگر کا ایشو ہے، یا اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس وغیرہ کا کوئی ایشو ہے، تو ایسے افراد جو بیمار ہیں وہ اپنے آپ کو خصوصاً اپنی کیئر کریں، اپنے آپ کو جو ہے وہ لازم اپنا خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر کو لازم اپنائیں، کیونکہ ایسے افراد پر حملے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ایسے افراد اپنی خوراک کو بہترین رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور بالضرور اس وائرس سے اور اس طرح کی ہر قسم کے موذی امراض سے بچ پائیں گے۔ اجوائن، پودینے اور سونف کا قہوہ مسلسل استعمال کریں۔ اگر گلے میں خراش ہے تو سونف، ادرک اور ملٹھی کا قہوہ استعمال کریں۔ اور اگر سانس کی تنگی آ جاتی ہے، سانس کی خرابی آ جاتی ہے، تو پھر آپ سنا مکھی کا قہوہ استعمال کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ اس قسم کے پرابلم سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جو ضروری کام ہے، دن میں ایک دفعہ گرم پانی کی بھاپ جو ہے وہ لازم لیں۔ اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو یہ بھاپ دن میں ایک دفعہ ضرور دیں۔ اور 100 گرام زیتون کا تیل اور اس میں 50 گرام میتھرے ڈال کے اس کو جوش دلائیں۔ جب جوش آ جائے تو ڈھکن دے کے چولہا ہلکا کر دیں، تھوڑی دیر اس کو پکنے دیں، اس کے بعد اتار لیں۔ اور آپ نے دائیں نتھنے سے سٹارٹ کرنا ہے، ایک ڈراپ دائیں نتھنے میں، ایک بائیں میں، پھر دائیں میں، پھر بائیں میں، پھر دائیں میں، پھر بائیں میں، اور پھر آخر میں دائیں میں، یعنی کہ دائیں نتھنے میں 4 قطرے اور بائیں نتھنے میں 3 قطرے ڈالے جائیں گے۔ تو یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت سارے فوائد ملیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔